जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, मई 2025 के एआईसीपीआई आंकड़े 30 जून 2025 को जारी हो चुके हैं और इन आंकड़ों से ये तय हो चुका है कि जुलाई 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए/डीआर में कितनी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, ये आंकड़े पिछली 6 मई यानी जुलाई 24 से दिसंबर 24 के जो आंकड़े हैं उनसे अच्छे आंकड़े हैं। यहाँ पे एआईसीपीआई के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है, जहाँ 1 जनवरी 2025 से केवल डीए/डीआर में 2% की बढ़ोतरी हुई थी, तो इस बार पूरी उम्मीद है कि 3% की बढ़ोतरी होगी। और साथ ही साथ यदि जून 2025 के आंकड़े और अच्छे आए तो ये बढ़ोतरी 4% को क्रॉस कर सकती है। आपके सामने भारत सरकार के लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मंत्रालय के लेबर ब्यूरो यानी डिपार्टमेंट का वो प्रेस रिलीज है, जिसके जरिए 30 जून 25 को ये जानकारी दी गई कि मई 2025 के जो एआईसीपीआई के आंकड़े हैं वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। देखिए, द ऑल इंडिया सीपीआई आईडब्ल्यू फॉर मई 2025 इंक्रीज बाय 0.5 एंड स्टूड एट 144.0। और इसी प्रकार जो YoY इन्फ्लेशन फॉर द मंथ ऑफ मई 2025 स्टूड एट 2.93 एज कंपेयर टू 3.86 इन मई 2024। यानी हालांकि देखी जाए तो मई 2024 में जो महंगाई दर थी वो 3.86 थी और मई 2025 में ये 2.93 है। यानी पिछले साल के कंपैरिजन में महंगाई कम है, क्योंकि पिछले साल आपने देखा भी होगा कि सीधा 4% की डीए/डीआर में बढ़ोतरी हो रही थी। उसके बाद इस साल आप देखें तो 2% की जनवरी से हुई और अब उम्मीद है कि 3% की जुलाई 25 से होगी। आप यहाँ पे जो मंथ वाइज और रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी देख पा रहे हैं और साथ ही साथ जो ऑल इंडिया ग्रुप वाइज सीपीआई आईडब्ल्यू फॉर अप्रैल 2025 एंड मई 2025 इस प्रकार है, जिसमें क्या क्या शामिल किया जाता है। जिसमें 6 ग्रुप होते हैं: फूड एंड बेवरेजेस, पान सुपारी तंबाकू एंड इंटॉक्सिकेंट्स, क्लोथिंग एंड फुटवेयर, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट और मिसलेनियस। इनमें आप देख पा रहे हैं कि अप्रैल 2025 में 143.5 थे और 0.5 की बढ़ोतरी के साथ 144.0 पर एआईसीपीआई के आंकड़े मई 2025 में हो चुके हैं। अब चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं जो डीए/डीआर कैलकुलेटर है वो क्या कह रहा है कि जून 2025 के एआईसीपीआई के आंकड़े आने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए 1 जुलाई 25 से कितना हो जाएगा। इसके लिए हम जो डीए/डीआर कैलकुलेटर है उसको जनवरी से लेकर मई तक समझते हैं और जून के संभावित एआईसीपीआई के आंकड़ों को लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे नज़र मारें, दिसंबर 2024 के जो एआईसीपीआई के आंकड़े थे वो 143.7 थे और कुल मिलाकर जो डीए/डीआर है वो 55.99 बन रहा था, लेकिन 0.01 की वजह से ये आंकड़े 56% पे नहीं पहुँचे और 3% की जगह केवल 2% की डीए/डीआर बढ़ोतरी जनवरी 2025 से की गई। इसके बाद जनवरी 2025 में ये आंकड़े 143.2 यानी कम हो गए, जिससे डीए/डीआर 56.39 पे पहुंचा। फरवरी 2025 में 142.8 फिर से कम हो गए और डीए/डीआर 56.72 पहुंचा। मार्च 2025 में ये आंकड़े फिर से थोड़े से बढ़े, 143.0 पे पहुंचे और डीए/डीआर 57.9 पहुंचा 09। अप्रैल 2025 से 143.5 यानी 0.5 की बढ़ोतरी हुई और 57.47 पर डीए/डीआर के आंकड़े पहुंचे। मई के जैसे ही आंकड़े आए 0.5 की फिर बढ़ोतरी हुई और 57.85 पे पहुंच गए। अब दोस्तों, जून 2025 के आंकड़े मैटर करेंगे। यदि 0.5 की फिर बढ़ोतरी होती है तो ये डीए/डीआर 58 को क्रॉस कर जाएगा और 58 को क्रॉस करने पर ही 3% की बढ़ोतरी होगी। यदि 58 से 0.01 भी कम रहे तो फिर से केवल 2% की बढ़ोतरी होगी। और दोस्तों, यहाँ पे जून 25 में यदि महंगाई दर थोड़ी सी और बढ़ती है तो ये आंकड़े हो सकता है कि 59 के करीब पहुँच जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जनवरी फरवरी में लगातार इन आंकड़ों में गिरावट हुई और यदि ये गिरावट नहीं होती तो यहाँ पे डीए/डीआर 59% हो जाता और आगे मार्च अप्रैल मई में 0.5 की बढ़ोतरी हो रही है
और जून में भी यदि 0.5 की माने तो DADR 58% पर ही रहेगा। तो दोस्तों ये थी अपडेट जुलाई 2025 से बढ़ने वाले DADR पर। इसकी घोषणा आप सबको पता है कि दीपावली के आसपास हो सकती है। दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को सौगात मिल सकती है, उनके खातों में जो DADR की रकम है वो क्रेडिट हो सकती है और उस महीने जो सैलरी और पेंशन है वो बढ़ के खातों में आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक और दूसरों की जानकारी के लिए आप शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमेशा आपसे जुड़ी हुई, आपके कल्याण से जुड़ी हुई अपडेट्स पाते रहने के लिए आप सैनिक समाचार भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.